हाय एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल जीके जीएस जय गुरुदेव में। फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो ना देर करते हुए आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है लार ग्रंथि, बी थायराइड, सी यकृत, डी अमाशय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? ऑप्शन ए हमारा एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरॉन, सी रिलैक्सिन, डी सभी कथन सत्य हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी जो मादा जनन अंग होता है उससे रिलैक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य के ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जो मनुष्य की ऐच्छिक गतियाँ होती हैं उसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? और ऑप्शन नंबर ए हमारा सेरिब्रम, बी थायराइड, सी सेरिबेलम, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी सेरिब्रम के द्वारा मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किया जाता है। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन नंबर हमारा ए है स्पाइनल कॉर्ड, बी सेरिबेलम, सी हाइपोथैलेमस, डी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी जो हमारा शरीर का ताप होता है, जो टेम्परेचर होता है उसको हम हाइपोथैलेमस के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। जो भी कंट्रोलिंग क्रिया होती है वो हाइपोथैलेमस के ही अंतर्गत होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अमीबा में भोजन का जो अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा कूटपाद, बी कोशिका मुंह, सी सीलिया द्वारा, डी गुदाद्वार द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी अमीबा में जो भोजन होता है उसको जो अंतर्ग्रहण होता है वो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कूटपाद द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो आइए चलिए नीचे देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी टाइलिन, डी कीमोट्रिप्सिन। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी हमारी जो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य सांस ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है, ऑप्शन ए हमारा श्वसन, बी श्वसन सोजवास, और सी हमारा प्रश्वसन, डी निश्वसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी श्वसन सोच्छवास के द्वारा मनुष्य सांस छोड़ता है और लेता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऑप्शन ए हमारा अमीनो अम्ल, बी ग्लूकोज, सी वसा अम्ल, डी सुक्रोज।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ग्लूकोज का उपयोग करती है, जो कोशिका होती है प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है अपनी ऊर्जा उत्पादन के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? ऑप्शन ए हमारा किण्वन, बी विसरण, सी दहन, डी प्रकाश संश्लेषण। तो पौधों में जो क्रिया द्वारा पहुंचती है तो किसके द्वारा पहुंचती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी विसरण के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण में कोशिकाओं में पहुंचाता है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की जो प्रगति क्या होती है? श्वसन क्रिया की जो खाद्य पदार्थों की जो प्रगति होती है वह क्या होती है? ऑप्शन ए हमारा विघटन, बी दहन, सी परिवर्तन, डी संश्लेषण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी विघटन द्वारा होता है श्वसन की अभिक्रिया। और नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो ऑप्शन ए है ग्लूकोज, नीचे देखते हैं, बी स्टार्च, सी सुक्रोज, डी प्रोटीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी सुक्रोज होता है खाद्य पदार्थों में पौधों में जो स्थानांतरण का मुख्य उपयोग होता है वो सुक्रोज के द्वारा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 90-60, 120-80, 200, 130, 140, 160। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी 120 से 180 होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। मनुष्य में मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? ऑप्शन नंबर ए हमारा पियामीटर, बी मीटर, सी ड्यूरामीटर, डी एरेक्सवाइड। कौन सी हमारी? एरेक्सवाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ड्यूरामीटर मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑप्टिक पालिक, बी हमारा ऑप्शन नंबर घ्राणेंद्रिय पाली, और सी हमारा सेरिब्रम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर है, यानी घ्राणेंद्रिय पाली मनुष्य के सूंघने का नियंत्रण करती रहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और 15 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्रक है? ऑप्शन ए हमारा सेरिब्रम, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरिब्रम, और डी हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का जो केंद्रक होता है वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो उसका, यानी सेरिब्रम के द्वारा मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का मेन केंद्रक इसी के द्वारा कंट्रोल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है? सोमैटोस्टेनिन के कारण, बी ग्लूकागन के कारण, और नीचे देखते हैं हम सी हमारा गैस्ट्रिन के कारण, और डी इंसुलिन के कारण। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी इंसुलिन के कारण है। इंसुलिन के कारण
रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम। ऑक्सीजन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम या हार्मोन्स। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि जो ऑक्सीजन होती है वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन एक क्या है, एंजाइम्स है, ना कि वसा, ना कार्बोहाइड्रेट, ना हार्मोन्स। ये क्या है, एक तरह का एंजाइम्स है ऑक्सीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। ऑप्शन ए है पोषण, बी उत्सर्जन, सी श्वसन, डी सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं वो पोषण, श्वसन और उत्सर्जन ये सभी आते हैं। तो इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे परजीवी, बी स्वपोषी, सी मृतजीवी, डी परासरणी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी जो गोबर छत्ता होता है, गोबर का छत्ता होता है, वो मृतजीवी के अंतर्गत आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 78%, 21%, 4% या डी है हमारा 0.03%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। हेलियोफाइटा, बी थियोफाइट्स, सी स्यूकार्ड्स और हमारा डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो छाया में पौधे उगते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी जो स्यूफाइट्स कहलाते हैं हमारे, इन्हीं स्यूकार्ड्स पौधे होते हैं वो। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी स्यूकार्ड्स पौधे छाया में पनपते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। फेफड़ा, नाक, ट्रेकिया या ग्लोम। तो मनुष्य में श्वसन अंग होता है, मेन उसका क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि फेफड़ा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा डायरिया, बी टीबी, सी निमोनिया और बी और सी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी बी और सी दोनों। यानी जो डायरिया और टीबी और निमोनिया एक श्वसन तंत्र की बीमारी हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा हाइपोटेंशन, बी पक्षाघात, सी हाइपरटेंशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी हाइपरटेंशन करते हैं अगर उच्च रक्तचाप हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और जितना हो सके इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।